हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि EMRS TGT इंग्लिश की क्या पोस्ट है और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंज आया, उसका पे स्केल क्या रहने वाला है, सिलेबस कैसा है और एग्ज़ाम जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें टीयर 1 में कितने क्वेश्चन आने हैं, टीयर 2 में कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या टाइमिंग आपको मतलब कितना टाइम आपको पेपर करने के लिए दिया जाएगा। तो यानी कि आप TGT के बारे में सब कुछ आज जानकारी प्राप्त करेंगे। 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है EMRS का, जिसमें 7,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो चलिए हम TGT से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि TGT की पोस्ट कितनी है। टोटल वैकेंसीज़ तो 7200 यानी कि 7,000 के करीब है, लेकिन TGT की वैकेंसीज जो आई हैं वो 39 यानी कि 4,000 आप मान के चलिए, 4,000 के करीब TGT की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि TGT पोस्ट के लिए किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। हिंदी के लिए निकाली गई हैं 424 वैकेंसी, इंग्लिश की है 395, मैथ की है 381, सोशल स्टडीज़ की है 392 और साइंस की है 408 और कंप्यूटर साइंस की 550। तो यहाँ पे टोटल जो 2525 वैकेंसीज हैं ये TGT इन सब्जेक्ट के लिए निकाली गई हैं। ठीक है, TGT की और भी वैकेंसीज है, जैसे म्यूज़िक की है, आर्ट की है, तो बाकी इन सब्जेक्ट को मिलाकर 2550 वैकेंसीज हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत को इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए, और बाकी जो है यहाँ पे TGT का आप देख सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज की वैकेंसीज है, ये 223 वैकेंसीज रीजनल लैंग्वेज की है TGT में ही। ये भी TGT की वैकेंसी है रीजनल लैंग्वेज की 223। अगर आप एलिजिबल है तो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास TGT में मिसलेनियस यानी कि म्यूज़िक की वैकेंसी है, TGT म्यूज़िक की वैकेंसी है, TGT आर्ट की वैकेंसी है, अगर आप TGT आर्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं तब भी वैकेंसी दी गई है, और फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी है। लाइब्रेरियन भी TGT की पोस्ट में काउंट किया जाता है। ग्रुप बी की वैकेंसी, अगर आप भी लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये भी TGT की वैकेंसी मानी जाती है। ठीक है, पे ग्रेड इसका सेम रहने वाला है, ग्रुप बी की पोस्ट है। और अभी हम इसके बाद पे लेवल की भी बात करते हैं, आपको क्या पे लेवल मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी 1200 के करीब इसकी वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि TGT का पे लेवल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का पे लेवल 12 रहने वाला है, और PGT का लेवल 8 रहने वाला है, और TGT का जो लेवल रहने वाला है वो लेवल 7 रहने वाला है। 44,900 आपका बेसिक पे रहने वाला है, और इसी बेसिक पे पे आपके आगे जो सैलरी बनती है, DA है, HRA है, TA है, ये सारे चीज़ें इस पर लगती हैं। तो आपकी सैलरी जो जाती है लगभग 80,000 के करीब जाती है, सब कुछ काउंट होके। और लाइब्रेरियन का भी पे लेवल 7 रहने वाला है। लाइब्रेरियन भी TGT की पोस्ट के अंदर यानी कि TGT के समान ही ग्रुप बी की पोस्ट में काउंट किया जाता है। तो पे लेवल इसका 7 रहने वाला है। 44,900 इसका बेसिक पे रहने वाला है। 1,42,400 तक जा सकता है ये। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, TGT का सिलेबस क्या है। पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, फिर सिलेबस की बात करेंगे। तो ये है TGT का एग्ज़ाम पैटर्न, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है टीयर 1 भी हो रहा है। टीयर 1 यानी पहले एक पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा ओनली, ठीक है, और ये OMR पे होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। आपको 2.5 घंटे पेपर करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जनरल अवेयरनेस के यानी GA के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की रहने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको स्किप भी करना है। हर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। फिर कंप्यूटर है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, बहुत कठिन आता है ये, बहुत आसान नहीं आता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। फिर उसके बाद डोमेन नॉलेज में आपके पास यहाँ पे आएगी पेडागोजी, वो भी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, यानी आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी, कोई भी केस दे दिया जाएगा, उसको उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा आता है यहाँ पे। और फिर आपकी NEP 10 नंबर की आएगी, यानी 10 क्वेश्चन जो होंगे वो NEP के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी होगी, या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो ये 30 नंबर का होगा। ठीक है, अब ये टोटल हो गए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। बात यहाँ पे पार्ट 6 की। पार्ट 6 जो होगा उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज चुननी होती है।
10 नंबर की हिंदी होगी, 10 नंबर की इंग्लिश होगी और 10 नंबर का रीजनल लैंग्वेज। आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं। अगर आपको असमीज़ आती है, आपको राजस्थानी आती है, आपको संथाली आती है, आपको डोगरी आती है, जो भी आती है आप चुन सकते हैं। अगर आपको उनमें से कोई नहीं आती है तो आप हिंदी या इंग्लिश में से भी एक चुन सकते हैं। खास बात ये है 10-10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, 10 की रीजनल लैंग्वेज और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। अब इसमें आपको इस 30 नंबर में से 12 नंबर लाना ज़रूरी है। 4 नंबर इसमें, 4 नंबर हिंदी में, 4 इंग्लिश में और 4 रीजनल लैंग्वेज में, टोटल हो गए 12। और अगर आप इसमें 12 नंबर नहीं ला पाते हैं ये 30 क्वेश्चन में से, तो आपका ये वाला पेपर भी नहीं चेक होगा। सबसे पहले ये पेपर चेक होगा, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाता है तब जाकर आपका ये पेपर चेक होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका ये पेपर किसी भी हालत में चेक नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो क्वालिफाइंग कर ही जाते हैं बच्चे, इतना भी कठिन होता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते तो हिंदी या इंग्लिश में तो कुछ तो आता ही होगा, तो हिंदी इंग्लिश में कर जाते हो क्वालिफाइंग। चलिए अब इसका टियर 2 देखते हैं, क्योंकि इसमें टियर 2 भी है। अब यहाँ पे देखिए जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भाषा दी हुई है, कौन सी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। आप उर्दू भी चूज़ कर सकते हैं, तेलुगु भी चूज़ कर सकते हैं, मलयालम है, खासी है, कश्मीरी है, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, जो भी आपको आती है कर सकते हैं। नहीं आती तो आप हिंदी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सी लैंग्वेज नहीं आती तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका टियर 2 की तरफ। तो अब ये है टियर 2। अब टियर 1 में जितने बच्चे पास होंगे उसका 110 लिया जाएगा, यानी कि सॉरी, जितनी सीट होगी उसका 110 लिया जाएगा, जैसे 1:10 लिया जाएगा, यानी एक सीट के लिए 10 बच्चे को लिया जाएगा जो कि टियर 2 में सेलेक्ट होंगे। जैसे कि अगर 400 सीट है, 400 सीट है, 400 सीट मतलब आई मीन 400 वैकेंसीज है इंग्लिश के लिए, ठीक है, ओनली इंग्लिश के लिए। तो फिर 4000 बच्चों को इसमें टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एक सीट पे 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टियर 2 में क्या है कि 40 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, यानी जिसमें आपको सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना होगा। ऐसे 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लेकिन लिखना भी होगा आपको, लिखने वाले आएंगे 15 क्वेश्चन, लिखने वाले 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन शायद ना आए और आ भी सकता है, कोई कंफर्म नहीं है इसमें। बाकी एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो इसका मतलब थोड़ा सा लॉन्ग लिखना होगा आपको, कोई शॉर्ट में काम चलने वाला नहीं है। और इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो स्पेसिफिक सिलेबस दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वो रहने वाला है। मैं आपको अब सिलेबस की तरफ ले चलती हूँ। अब मैं जिस सिलेबस की तरफ ले चलूँगी वो इसका भी है और ऊपर जो आपने 100 नंबर के 100 क्वेश्चन देखे उसका भी सिलेबस है। तो चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। कोई डाउट रह जाता है जिसको मैं कवर नहीं कर पाई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये 3 घंटे का रहने वाला है पेपर और टियर 1 टियर 2 दोनों अलग अलग दिन होगा। पहले टियर 1 होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद टियर 2 आएगा। टियर 2 के लिए डेट निकाली जाएगी, इन्फॉर्म किया जाएगा कि कौन कौन टियर 2 के लिए एलिजिबल है, तो जाकर टियर 2 होगा, ठीक है। एक ही दिन नहीं होगा, दोनों अलग अलग दिन होगा। तो यहाँ पे अब हम टीजीटी के सिलेबस की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे टीजीटी का सिलेबस है, हर सब्जेक्ट का है। सबसे पहले ये टियर 1 का सिलेबस है जो आपने वहाँ पे 5-6 सेक्शन देखे थे, ठीक है, 6 पार्ट देखे थे आपने। तो उसमें पहला था जनरल अवेयरनेस जिसमें 10 क्वेश्चन थे, तो जनरल नॉलेज इसमें आएगी और करंट अफेयर भी आएगा। दूसरा था रीजनिंग जिसके 15 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में ये आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग बहुत बड़ी है, मतलब कि बहुत बड़ी क्या, उसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं, तो आप यहाँ पे से टॉपिक पिक करके पढ़ सकते हैं। बता दिया गया कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी से भी आएंगे, असर्शन एंड रीजन से भी आएंगे, वेन डायग्राम्स भी आएंगे, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट भी आएगा। उसके बाद ICT, नॉलेज ऑफ ICT, यानी कंप्यूटर की नॉलेज बेसिक सा आता है, बहुत प्रेशर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट ये है कि आपको जनरल नॉलेज भी होगी तो आप कर लेंगे। अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तब भी आप इसके क्वेश्चन कर लेंगे, ईजी होता है, बट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड जो बहुत टफ आता है, कठिन होता है, ये इतना आसान नहीं होता है, इसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पे भी इसके टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। फिर है डोमेन नॉलेज जिसमें से आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी और NEP पूछी जाएगी, ठीक है। तो NEP अच्छे से पढ़नी है और पेडागोजी। उसके बाद आपका जो 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया था, 30 क्वेश्चन जिसमें आप पास होते हैं, जिसमें 12 नंबर लेकर आते हैं, तभी आपका आगे का पेपर चेक होगा, ठीक है। तो उसमें है 10 नंबर की जनरल इंग्लिश, 10 नंबर की जनरल हिंदी और बाकी ये रीजनल लैंग्वेज, ये पूरा रीजनल लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आएगी आपकी 30 क्वेश्चन में।
अब यहाँ पे टीजीटी टीयर 2 का सिलेबस देखते हैं हम। ये टीयर 2 है, टीयर 2 का सिलेबस है, ये बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें आपके पर्सनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ आपके सब्जेक्ट, सिर्फ आपकी, अगर आपने हिंदी, आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं तो इंग्लिश से होंगे, अगर आप हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं तो हिंदी सब्जेक्ट होगा इसमें, ठीक है। आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया उसी सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 आपको लिखने होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस है, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सेक्शन 1 रहेगा, यानी कि इसमें पैसेज वगैरह रहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पैसेज होते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद राइटिंग एबिलिटी, पिछली बार 2 पैसेज नहीं 3 पैसेज पूछे गए थे, पिछली बार 3 पैसेज थे, 15 नंबर का पैसेज आया था इंग्लिश में। तो सेक्शन 1 तो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का है, बट इस बार जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है तो शायद पैसेज एक ही आए, क्योंकि क्वेश्चन भी कम है तो एक ही पैसेज आएगा शायद। फिर राइटिंग एबिलिटी है, यानी कि आपके लेटर राइटिंग, नोटिस, रिपोर्ट। यहाँ पे EMRS जो होता है पर्सनली वो हर टॉपिक को कवर करता है, चाहे वहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछे, 2 ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछता सबसे है, नोटिस से भी पूछता है, लेटर से भी पूछता है, रिपोर्ट से भी पूछता है, वो हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, पिछली बार ऐसा हुआ है तब मैं आपको बता रही हूँ। रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आया था पिछली बार, नोटिस से भी आया था, लेटर से भी आया था, ठीक है। तो राइटिंग एबिलिटी भी आएगी। फिर उसके बाद ग्रामर, ग्रामर से पिछली बार भी ग्रामर से भी क्वेश्चन आए थे अच्छे खासे, कनेक्टर से भी आए थे, टेंस से भी आएंगे। आप अगर मेरे एक वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे जो पिछली बार इंग्लिश का पेपर हुआ था, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आए थे, क्लॉज से भी आए थे, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है सबसे क्वेश्चन आए थे। पंचुएशन से भी 2 क्वेश्चन थे, सिक्वेंसिंग से भी 5 क्वेश्चन थे, कोहेरेंट सेंटेंस थे, पैराग्राफ था और वर्ब भी था। तो ये सारे टॉपिक जो थे वो थे, जेन्युइनली थे, लिखा ही नहीं है, था भी। फिर राइटिंग सेक्शन लिटरेचर है सेक्शन डी में। तो लिटरेचर यहाँ शेक्सपियर वर्क, शेक्सपियर के वर्क से पिछली बार 5 क्वेश्चन बने थे, ओनली शेक्सपियर से। यहाँ पे शैली वर्ड्सवर्थ से भी क्वेश्चन बने थे, 1-2 क्वेश्चन बने थे, कम थे। और ये जो है ये इनसे सबसे बहुत कम क्वेश्चन बने थे। यहाँ से R.K. नारायण से क्वेश्चन बने थे, बहुत कम क्वेश्चन बने थे, ज़्यादातर शेक्सपियर से 5 क्वेश्चन अकेले थे। और यहाँ से था ये खुशवंत सिंह से क्वेश्चन थे, R.K. नारायण से क्वेश्चन थे। बाकी अगर आपसे बाकी चीज़ें पूछता है यहाँ से मॉडर्न इंडियन राइटिंग से कम क्वेश्चन बनते हैं और रेयर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश का सिलेबस। एंड अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो की हर सब्जेक्ट के सिलेबस पर डिटेल वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू कवर। मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस कवर कर देती हूँ, बाकी सिलेबस कवर करना इतने डिटेल में ईजी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये TGT हिंदी है जिसमें गद्य साहित्य आया था। गद्य साहित्य में आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव है, विकास है, गद्य साहित्य की विधियां हैं, उपन्यास पर आधारित प्रश्न थे, कहानी पर आधारित थे, नाटक, एकांकी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, निबंध पूछा जाएगा, यात्रा वृत्तांत पूछा जाएगा, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी यानी ऑटोबायोग्राफी पर लिखित और रिपोर्टार्स, तो इन पे सब पे लिखे हुए प्रश्न आएंगे। तो ये गद्य साहित्य है, ठीक है। फिर है काव्य भाग, कविता का। हिंदी काव्य का विकास कैसे हुआ, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न बनेंगे, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न बनेंगे, जिसमें से निर्गुण काव्य और सद्गुण काव्य भी होगा, सूफी काव्य भी होगा, रीतिकालीन काव्य होगा, आधुनिक कालीन काव्य होगा, भारतेंदु युग से क्वेश्चन बनेंगे, द्विवेदी युग से बनेंगे, और छायावाद से, प्रगतिवाद से, उसके बाद प्रयोगवाद से, नई कविता, समकालीन कविता, इन सब से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण। तो यहाँ पे हिंदी व्याकरण यानी हिंदी की जो ग्रामर होगी उससे भी क्वेश्चन बनेंगे हिंदी भाषा से। जैसे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, इसकी उपभाषाएं कौन सी है, बोली कौन सी है, देवनागरी का विकास, देवनागरी लिपि और उसका विकास, फिर वर्ण विचार, उच्चारण, वर्तनी एवं संधि, फिर है शब्द विचार, शब्द रचना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, यहाँ पे शब्दों से क्वेश्चन बनेंगे, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द इत्यादि से क्वेश्चन बनेंगे। फिर है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, फिर है वाक्य रचना, वाक्य की रचना कैसे होती है, रचना और अर्थ के आधार पर पद परिचय भी होगा, अलंकार भी आएगा, शब्द शक्तियाँ भी आएंगी। और यहाँ पे जितने टॉपिक दिए होते हैं सबसे एक आध क्वेश्चन जरूर कवर किए जाते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश, ये तो आना ही आना है। संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, मतलब किस किस अनुच्छेद से रखा गया, 343 से 351 तक ऐसे कुछ रखा गया है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी है, फिर कार्यालय हिंदी है, मानक हिंदी है, इनसे सबसे प्रश्न बनेंगे। तो ये हो गया हिंदी का सिलेबस, और जो इतना ही है।
आप सिलेबस को प्रिंट करवा कर रख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद है मैथ का सिलेबस। मैथ में रियल नंबर है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, मैट्रिसेस हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर इक्वेशंस वगैरह हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैथ का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। ये हिंदी में नहीं दिया गया है, इंग्लिश में ही दिया गया है। जितने भी सिलेबस है सबको इंग्लिश में दिया गया है। हिंदी का हिंदी में देना ही पड़ता है, बाकी सबको इंग्लिश में दिया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, वैसे तो इतना इंग्लिश आना ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इसलिए मैंडेटरी भी किया गया है कि आप 10 में से 4 नंबर ला भी सके, ताकि आप ये पता चल सके कि आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज है, आप लेटर पत्र वगैरह पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है। उसके बाद टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस है, जिसमें से हिस्ट्री के कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उससे है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो 1885 से लेकर 1947 तक हुआ है उससे भी प्रश्न बनेंगे, रशियन इवोल्यूशन से बनेंगे, राइज ऑफ सोशलिज्म से बनेंगे, कार्ल मार्क्स से यूरोपीय सोशलिज्म इन यूरोप से इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म का इम्पैक्ट क्या हुआ, इन सबसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर ज्योग्राफी भी इसमें है, सोशल साइंस में ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद सिविक्स से भी बनते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स से भी बनते हैं, इकोनॉमिक्स से भी बने हुए हैं। देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के भी क्वेश्चन है इसमें, सिविक्स के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये है टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं। यह है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, जो कि और ये हमारे थे मेन सब्जेक्ट्स जिनका सिलेबस आपने देखा। अब यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज जो कि 10 नंबर की आएगी, इनके सिलेबस नीचे दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं अपने आप ही। जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसका सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है, आप प्रिंट आउट इसका निकलवा लीजिएगा। तो ये हमारे मेन सब्जेक्ट थे जिनका टीयर 2 में पेपर होगा, टीयर 2 में, यानी 40 नंबर के 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 40 नंबर के और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का। फिर उसी के बेस पर आपकी कट ऑफ तैयार होगी, यानी आप उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी ये रीजनल लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, इसका कोई बहुत महत्व है नहीं, जो रीजनल लैंग्वेज चूज़ करेगा उसको आता ही होगा उतना कि 10 नंबर ला सके। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने टीजीटी के सिलेबस पे बात की, एग्ज़ाम पैटर्न पे बात की और उसकी वैकेंसी पे बात की, उसका पे लेवल क्या था उसकी बात की। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।